प्यारे बच्चों, कक्षा 10 रसायन विज्ञान में हमने रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं और रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार संतुलित करते हैं इसे सीखे थे। तो प्यारे बच्चों, जो रासायनिक समीकरण होते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यह अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो हमको अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें हमारा पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, तो जैसा कि नाम है संयोग, संयोग मतलब होता है योग, या इसको हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था अगर कोई अभिक्रिया है तो अभिक्रिया आपके दो भागों से मिलकर बनता है, एक तो अभिकारक होता है और दूसरा आपका उत्पाद होता है। तो कहा जाता है किसी अभिक्रिया में, अगर कोई अभिक्रिया है, अगर उसमें दो अभिकारक पदार्थ आपस में संयोग करें, इसे हमने ले लिया यह अभिकारक पदार्थ, जिसे हमने ले लिया हाइड्रोजन गैस, यह आपका एक अभिकारक पदार्थ है। और इसके साथ हम दूसरा अभिकारक पदार्थ जैसे क्लोरीन ले लें और हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, तो जोड़ने के पश्चात हमको सिर्फ एक ही उत्पाद मिले, अर्थात जोड़े तो हमको सिर्फ एक ही यौगिक प्राप्त हो। अर्थात इनको हमने जोड़ दिया तो हमको 2 मोल HCl के मिले। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमको HCl का एक HCl मिला है और HCl जो है एक ही है। तो अगर हम किसी अभिकारक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ को आपस में संयोग कर दें, संयोग करने के पश्चात हमको एक उत्पाद प्राप्त हो, तो वहां पर हमारा जो अभिक्रिया होता है वह योगात्मक अभिक्रिया होता है। जैसे अगर हम बात करें PCl3 को अगर हम Cl2 के साथ जोड़ दें, PCl3 है और Cl2 आपस में हम जोड़ दें तो हमारा PCl5 प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया है, अर्थात 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु आपस में संयोग करके एक उत्पाद अणु का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया। तो जो वियोजन अभिक्रिया होता है वह योगात्मक अभिक्रिया का उल्टा होता है। तो आइए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया होता क्या है। दूसरा हमारा अभिक्रिया है वियोजन वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब होता है अलग होना। तो अलग क्या होंगे, अगर अभिक्रिया के थ्रू हम ले रहे हैं तो अभिकारक पदार्थ लेंगे, जिसे हमने क्या किया, कोई अभिकारक पदार्थ ले लिए। अगर हमने कोई एक अभिकारक पदार्थ ले लिया जैसे H2O2, यह आपका एक अभिकारक पदार्थ है। अगर इसको हम 2 भागों में अलग कर दें, तो 2 भागों में अलग करेंगे तो हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस आपका ऑक्सीजन। तो कहा जाता है कोई एक अभिकारक पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद पदार्थों में वियोजित हो जाए, वियोजित मतलब आपका अलग हो जाए, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था PCl5 का उदाहरण, तो अगर हम इसे लिखे PCl5 लिखे हैं, अगर PCl5 को हम लिखे PCl3 प्लस Cl2, तो देख रहे हैं PCl5 आपका एक अभिकारक अणु है। तो यह देख रहे हैं PCl3 और Cl2 में अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वियोजित हो रहे हैं। देखिए PCl5 एक अणु है और यह PCl3 और Cl2 में वियोजित हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि एक अभिकारक अणु 2 उत्पाद अणुओं में अलग हो रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ 2 या 2 से अधिक उत्पाद पदार्थों में वियोजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है।
टॉपिक है उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, अनुक्रमणीय तथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता क्या है, तो इसको हम एक एक ठो पहले समझे। तो पहले हम अनुत्क्रमणीय समझ लेते हैं, इसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझते हैं। तो पहला हमारा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। पहला हमारा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहता है अगर कोई अभिकारक पदार्थ हो, वह एक अभिकारक पदार्थ हो या दो से अधिक पदार्थ हो। तो मान लेते हैं कोई अभिकारक पदार्थ है, वह क्या करे, अगर वह उत्पाद पदार्थ में अपघटित हो रहा है, अगर कोई अभिकारक पदार्थ उत्पाद पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो क्या हो, उसका दिशा एक ही हो, अर्थात वो क्या करे, सिर्फ अभिकारक से उत्पाद ही निर्माण करे। अर्थात इसको यह इस प्रकार से, अगर कोई अभिकारक पदार्थ उत्पाद पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है, उस अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। या फिर कह लीजिए वह अभिक्रिया जो एक दिशा में संपन्न होती है, वह अभिक्रिया जिसमें जो एक दिशा में संपन्न होती है। एक दिशा का मतलब क्या हो, उसको हम सिर्फ इस प्रकार से दर्शाएं, अर्थात वह अभिकारक से सिर्फ उत्पाद ही बनाए और पुनः उत्पाद से अभिकारक न बनाए, तो उस अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करें करते हैं, आपका हो जाता है Mg प्लस O, आपका हो जाएगा Mg O। तो देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो देख रहे हैं अभिक्रिया सिर्फ एक ही पद में, अर्थात सिर्फ अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, इसलिए हम इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या पहचान होता है, इसको हम एकल तीर के द्वारा अर्थात इस प्रकार हम दर्शाते हैं। तो देख रहे हैं कि यह जो अभिक्रिया इसमें सिर्फ एक ही तीर का निशान है, इस अभिक्रिया को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। इसमें अगला हमारा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता क्या है। तो वह अभिक्रिया कहा जाता है अगर कोई अभिकारक पदार्थ यह आपका अभिकारक पदार्थ है, अगर यह उत्पाद का निर्माण कर रहा है, कोई अभिकारक पदार्थ है और यह उत्पाद बना रहा है, पुनः क्या करे, यह उत्पाद पदार्थ पुनः अभिकारक का निर्माण करे, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से अभिकारक बन जाए, उस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया को, यह जो अभिक्रिया आती है यह दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। दोनों दिशाओं का मतलब कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, पुनः उत्पाद से अभिकारक का निर्माण कर रहे हैं। और यह जो अभिक्रिया होती है इसको हम इस प्रकार, इसका मतलब यह क्या, यह देखिए चिन्ह, यह अभिकारक से उत्पाद बना रहा है और यह चिन्ह दिखा रहा है कि उत्पाद से पुनः अभिकारक बना रहा है, अर्थात यह दोनों दिशाओं में संपन्न हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपका N2 प्लस 3H2, अब हाइड्रोजन और आपके नाइट्रोजन और आपके हाइड्रोजन है, यह आपके अमोनिया का निर्माण कर दिए। पुनः देखते हैं कि यह अमोनिया आपका विघटित होकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। तो देख रहे हैं अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है।
तो पहले में देखिए हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया किया तो आपका अमोनिया का निर्माण कर दिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया किया तो आपका अमोनिया बना दिया। पुनः देख रहे हैं अमोनिया NH3 आपका अपघटित हुआ तो आपका जो नाइट्रोजन है और आपकी क्या है हाइड्रोजन है, दोनों का निर्माण करें तो देखिए कि यह अभिक्रिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका अमोनिया बना गया है और अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बना रहे हैं। तो अगर हम इसको संयुक्त रूप में लिख रहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपकी अमोनिया का निर्माण किए और पुनः अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विघटित हो गए। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं और यह देख रहे हैं कि दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, पहले अभिकारक से उत्पाद और पुनः उत्पाद से अभिकारक का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद हमारा है अगला टॉपिक उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला हमारा है उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो कहा जा रहा है कि उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें हम पहले उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है इसके जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया तो अगर हम कोई अभिकारक से उत्पाद हम बना रहे हैं, जैसे हमने लिया एक अभिकारक पदार्थ ले लिए, यहाँ पर हमने एक अभिकारक पदार्थ ले लिए, अगर इस अभिकारक पदार्थ से हम उत्पाद पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, अभिकारक पदार्थ से अगर हम उत्पाद पदार्थ बना रहे हैं तो उत्पाद को बनाने के लिए अगर हमको बाहर से उष्मा देना पड़ रहा है, अगर अभिकारक लिए हैं अगर उसको हम उत्पाद बना रहे हैं और उत्पाद बनाते समय हमको बाहर से उष्मा देना पड़ रहा है तो वह जो अभिक्रिया होती है वह आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके लिए कहा जाता है वह अभिक्रिया जिसे बाहर से उष्मा की आवश्यकता होती है उस अभिक्रिया को हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा होता है आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया तो क्षेपी मतलब होता है आपका बाहर निकलना। तो अगर हम कोई अभिकारक पदार्थ ले रहे हैं अगर उसको उत्पाद पदार्थ में परिवर्तित करें तो उत्पाद में अगर वो परिवर्तित हो रहा है और उसके अतिरिक्त क्या रहा उष्मा भी बाहर निकल रही है, जैसे अगर हम क्या करें अगर कार्बन ले लें इसकी अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, परंतु इसके साथ साथ हमको ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह ऊर्जा कर लीजिए या फिर यहाँ इसको हम उष्मा कर लें। तो यहाँ पर हम क्या अभिकारक पदार्थ लिए हैं, अभिकारक पदार्थ से हम उत्पाद पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और उत्पाद पदार्थ निर्माण होने के पश्चात हमको उष्मा भी प्राप्त हो रही है। तो कहा जाता है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ उत्पाद पदार्थ में परिवर्तित होता है तथा उसके साथ साथ उष्मा भी हमको प्राप्त होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।